नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों की आदत होती है अपने काम को कल पर टालने की, लेकिन आप भी जानते हैं यह कल कभी नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, कल से मैं पढ़ाई करूंगा, कल से मैं कसरत करूंगा, कल से मैं पौष्टिक खाना खाऊंगा, कल से मैं व्यसन छोड़ दूंगा, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मैं मेहनत करूंगा, कल से मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगा, कल से मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलूंगा। और विश्वास मानिए, यह कल कभी नहीं आएगा। कल का यह राग आपने कल भी अलापा था, और उसके एक दिन पहले भी। असल में यह कल का राग तो आप बरसों से अलाप ही रहे हैं। जब यह कल बरसों से नहीं आया है, तो यकीन मानिए यह कल भी नहीं आएगा, और यह आगे भी कभी नहीं आएगा। यह जो आज है आपका, यह भी तो वही कल है जिसके बारे में आपने कल सोचा था। यह जो आज आपका वर्तमान है, यह आपके अतीत में लिए हुए निर्णयों का ही परिणाम है। आज आप जो भी हैं, वह आप बीते हुए कल की ही देन हैं। और जो आपका आने वाला कल होगा, वह आपके आज लिए हुए निर्णयों का ही परिणाम होगा। आपके वर्तमान से ही आपका भविष्य निर्मित होगा। यदि आज आप अपने आज से खुश नहीं हैं, तो इसका कारण है आपका अतीत में सही निर्णयों का चयन न करना। आपके द्वारा अतीत में गलत निर्णय लेना ही आपके दुख का कारण है। हो सकता है कि यह गलत निर्णय आपने अज्ञानतावश लिए हों। हो सकता है कि उस समय आपकी कोई मजबूरी रही हो सकता है कि उस समय आपके पास संसाधनों की कमी रही हो, या हो सकता है कि उस समय आपको कोई सही राह दिखाने वाला ना हो। परंतु एक बात निश्चित है, और परम सत्य भी, आपने उस समय जो निर्णय लिए होंगे वह उस समय के अनुसार सर्वोत्तम निर्णय ही रहे होंगे। आपने जो उस समय फैसला लिया होगा, वह उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त ही रहा होगा। आपने जो उस समय निश्चय लिया होगा, वह उस समय के हालातों को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ ही रहा होगा। इसलिए आप अपने अतीत में लिए गए निर्णयों के लिए दुख ना करें। मन में कोई मलाल ना रखें, कोई संताप ना करें। व्यर्थ ही खुद को पीड़ा या कष्ट ना दें। वैसे भी अतीत तो बीत ही चुका है, वह पुनः वापस कभी नहीं आएगा। यह नदी की उस धारा के समान है जो जब एक बार जहां से गुजर जाती है, वह वहां पर कभी वापस नहीं आती है। यह एक तरफा रास्ता है जो सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ता है। इस रास्ते पर से वापस आना निषेधात्मक है। ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यह तो उस समय की तरह है जो सिर्फ आगे की तरफ ही चलता है। पीछे की तरफ चलना नामुमकिन है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में किसी महापुरुष ने कहा है कि बीते हुए क्षण को आप 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में भी नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए आप अपने बीते हुए कल से सीख लें और आगे बढ़ें। अपने बीते हुए कल से, अपने इतिहास से सीख लें। यदि आप अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे, तो आप भविष्य में भी वही गलतियों को दोहराएंगे जो आपने अतीत में की थी। परंतु दुखद बात तो यह है कि अधिकतर लोग इतिहास से सिर्फ एक बात ही सीखते हैं, और वह यह है कि वह इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। और इसीलिए एक ही गलती को वह बार बार दोहराते हैं। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको आपका मनमाफिक परिणाम नहीं मिल रहा है, और आप फिर से वही कार्य उसी प्रकार करते हैं, तो आपको पहले जैसा परिणाम ही मिलेगा, अर्थात मनमाफिक परिणाम नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि यदि आपको कोई कार्य करने पर ऐच्छिक परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने कार्य करने का तरीका बदलिए। क्योंकि एक ही प्रकार से काम करने पर एक ही प्रकार के परिणाम मिलते हैं। किसी ने सही ही कहा है, पुराने तरीकों से नए दरवाजे नहीं खुलते हैं, और पुरानी चाबी से नए ताले नहीं खुलते हैं। दोस्तों, एक बात और हमेशा याद रखिए, वर्तमान सबसे शक्तिमान होता है। कहा जाता है, सबसे शक्तिमान वर्तमान ही होता है। अतीत शक्तिहीन हो चुका है और भविष्य का ज्ञान किसी को भी नहीं है।
परंतु वर्तमान में हम अपने सही लिए हुए निर्णयों से भविष्य का एक खाका खींच सकते हैं। जिस प्रकार अतीत से हमारा वर्तमान निर्मित हुआ है, उसी प्रकार हमारे वर्तमान से ही हमारा भविष्य भी निर्धारित होगा। आज हम जैसा बीज बोएंगे, कल हम वैसी ही फसल काटेंगे। यह तो प्रकृति का सिद्धांत है, जो बोया जाता है वही उगता है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो आज तक कभी भी विफल नहीं हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। आप अपने अतीत में जाकर अपने अतीत को नहीं बदल सकते हैं, परंतु आप अपने वर्तमान का सही उपयोग करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्धारण जरूर कर सकते हैं। अतीत पत्थर पर खींची हुई लकीर के समान है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता है, परंतु वर्तमान कुम्हार की उस गीली मिट्टी के समान है, जिसे आप जैसा चाहे आकार दे सकते हैं। और भविष्य उस कोरे कागज के समान है, जिस पर आप जो चाहे लिख सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसलिए गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और काम पर लग जाइए, क्योंकि यही काम आपको यश, कीर्ति, सफलता, धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य दिलाएगा। इसलिए आप अपने आने वाले कल की तैयारी में आज ही जुट जाइए। आने वाले कल को संजोने में आज ही भिड़ जाइए। आने वाले कल को सुनहरा बनाने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है, और आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने का भी यही सबसे कारगर उपाय है। इसलिए टालमटोल करना बंद कीजिए और अपने काम को कल पर टालने की आदत भी छोड़ दीजिए। आप तो बस अपने काम में जुट जाइए। आप तो बस अपने काम में भिड़ जाइए। उगता हुआ सूरज प्रतिदिन यह संदेश लेकर आता है कि आज ही वह दिन है जब आपको कोई बड़ा कार्य करना है। आज ही वह दिन है जब आपको अपने कल के अधूरे सपने पूरे करने हैं। आज ही वह दिन है जब आपको अपनी पूरी ताकत से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना है। और आज ही वह दिन है जब आपको अपने लक्ष्य के लिए पूरी जान लगा देना है। यदि कल आपको बहुत कुछ पाना है, तो आज आपको बहुत कुछ करना होगा। और यदि कल आपको सब कुछ पाना है, तो आज आपको सब कुछ करना होगा। इसलिए आज आप वह करिए जो आपको आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए करना है। आज आप उस रास्ते पर चलिए जो रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाता है। और आज आप वह सब करिए जो आपको करना है, सिवाय एक काम के, सिवाय टालमटोल और आलस्य के। क्योंकि विजेता ना तो कभी अपने काम को टालते हैं और ना ही कभी अपने काम को करने में आलस्य करते हैं। वह जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य योजना का अनुसरण करना चाहिए, ना कि चंचल मन का। उनकी सफलता का यही मंत्र होता है। दोस्तों, एक बात बताइए, कोई भी कार्य को सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से करने का क्या तरीका है? उस कार्य में अभी हाल तत्काल लग जाइए। किसी मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए। जब इस दुनिया में आने का कोई मुहूर्त नहीं है, जब इस दुनिया से जाने का कोई मुहूर्त नहीं है, तो फिर जो इस आने और जाने के बीच में जीवन है, उसमें मुहूर्त कैसा? अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।